जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जैसो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति को हम लोग बिल्कुल बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास के स्टार्ट करते हैं। क्लास के आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग कई टुकड़ों में बांट करके पढ़ते हैं। आज का क्लास हमारा बिल्कुल बेसिक होने वाला है। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं जिनको जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम से। समझिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। किसी भी चीज को नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई सिस्टम होती है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के कई सिस्टम होते हैं। जैसे एक होता है दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सिस्टम में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने 10 अंकों का उपयोग करते हैं, 10 डिजिट्स का उपयोग करते हैं। डिजिट क्या होता है? संख्याओं की सबसे जो छोटी इकाई होती है, नंबर्स का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसी को बोला जाता है अंक। उसी को क्या बोला जाता है? अंक। बिना अंक का कोई भी नंबर हम जैसो नहीं बना सकते। चाहे किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए, द्विधारी संख्या पद्धति में चले जाइए या किसी भी नंबर सिस्टम में जाइए, वहां पर जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको अंक बोला जाता है या डिजिट बोला जाता है। जो दार्शनिक संख्या पद्धति जो हम लोगों के बेसिकली सिलेबस में पढ़ना है, दार्शनिक संख्या पद्धति, इस दार्शनिक संख्या पद्धति में हम लोगों को जो है 10 डिजिट का यूज करना है। कौन कौन 10 डिजिट का यूज करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम लोगों को क्या पढ़ना है? नंबर्स का यूज बनाना सीखना है। इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम लोग दार्शनिक संख्या पद्धति में नंबर बनाते हैं। जब आप द्विधारी संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग 2 डिजिट का यूज करते हैं। 0 और 1 का जो क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों को द्विधारी संख्या पद्धति नहीं पढ़ना है। हालांकि कभी कभार कन्वर्जन वाला सवाल पूछ लिया जाता है, दार्शनिक संख्या पद्धति से द्विधारी संख्या में बदलिए या द्विधारी से दार्शनिक संख्या में बदलिए। तो वहां पर जो हम लोग एक अलग से उसका पार्ट कर लेंगे, उसके अलग से क्लास कर लेंगे। अभी बेसिकली हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि दार्शनिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम लोग को किन किन चीजों पर फोकस करना है, किन किन टॉपिक से ज्यादा हमारे पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उन सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपको हमने समझाया कि जो दार्शनिक संख्या पद्धति होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 10 अंकों का यूज किया जाता है या 10 डिजिट का जैसा क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके हम कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा नंबर जैसो क्या कर सकते हैं? हम बनाते हैं या बना सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ 5। 5 जो है सो क्या है? तो आप कहेंगे कि 5 एक अंक है, लेकिन 5 एक संख्या भी है जिसमें हमने एक डिजिट का यूज किया है। कितने डिजिट का यूज किया है? एक डिजिट का यूज किया है, एक 5 लिखा है। मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूँ 729। 729 क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा कि 729 क्या है? 729। 729 जो है सो 729 जो है एक संख्या है, एक नंबर से जिसमें हम लोगों ने 3 डिजिट की यूज किया है, 3 अंकों का उपयोग किया है, एक 7, एक 2 और एक 9। इन्हीं तीनों अंकों का उपयोग करके हमने एक पूरा नंबर्स बनाया है। आई बात समझ में? अगर मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिख देता हूँ 99947328, यह एक मैंने पूरा नंबर लिखा। तो अगर आप पूछोगे कि बताइए क्या लिखा है, तो आप कहेंगे कि यह एक पूरा नंबर लिखा है। इस नंबर्स में हमने कितने डिजिट का यूज किया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 डिजिट का यूज हमने यहाँ पे किया है। आई बात समझ में? अच्छा, जो दार्शनिक संख्या पद्धति होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें जो एक अंक का, क्योंकि आप जब काउंटिंग लिखना शुरू करिएगा, एक से काउंटिंग जब हम आप लिखना शुरू करते हैं एक से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो होती है 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। और आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9। क्योंकि 1 सबसे छोटी है और 9 जैसो क्या है? बड़ी है। जैसे ही 9 के बाद अगला हम लिखेंगे 10, तो 10 में देखिए 2 डिजिट के हमने यूज किया है। कितने अंकों का उपयोग किया है? 2 डिजिट की यूज किया गया है, 2 अंकों का उपयोग किया गया है, एक 1 और एक 0। तो 10 जो होगा क्या होगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इसके बाद 10 के बाद से जितना हम 11, 12, 13, 14 डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक लिखेंगे। तो 99 के बाद जैसे ही हम अगला नंबर लिखेंगे, 99 के जस्ट बाद एक अगला नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो 99 जो होगा वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 99 जैसे क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जब 99 के बाद जैसे हम अगला नंबर लिखेंगे 100, 100 में देखिए हम लोगों ने 3 अंकों का उपयोग किया गया है, 3 डिजिट का यूज किया गया है, एक 1,
00। यहाँ पर हमने 3 अंकों का उपयोग किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। 100 के बाद से लिखते 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 हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 999 तक पहुंच जाएंगे। तब तक हम लोग 3 ही अंकों का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही 999 के बाद एक और जैसे हम बढ़ेंगे तब पहुंच जाएंगे 1000 पर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हम 1000 पर पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट की यूज करेंगे। अतः 999 जो होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और 1000 जो होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ से आपने कंसेप्ट क्लियर किया क्या कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 होती है। सॉरी, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होता है। तो ये बेसिकली आपको बेसिक बात है, हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो भी जान लें कि ये जो है सो चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करती है, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको याद है। अब जो है जो बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अंकों की संख्या या अंकों के कंसेप्ट पर किस तरीके से आपके पेपर में सवाल बनते हैं, उस तमाम चीज़ों पर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा क्या है सवाल, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कहा जाए कि मैं आपसे सामने कोई नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3। आपसे कहा जाए कि आप जो सो गिनती लिखना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंटिंग लिखना शुरू करिए। और आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पेपर में कुछ अजीब टाइप से सवाल पूछेगा। सवाल कहेगा कि मान के चलिए आपके पास कोई कॉपी है, जिस कॉपी पर आप नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, और आप नंबर लिखते चले गए। पहले पृष्ठ पर 1 नंबर लिखा, दूसरे पृष्ठ पर 2 नंबर लिखा, तीसरे पृष्ठ पर 3 नंबर लिखा। इस तरीके से करते करते आपने 375 नंबर तक लिख दिया। कितना नंबर तक लिख दिया, 375 नंबर तक लिख दिया। तो आप यह बताइए कि आपने कितने अंकों का उपयोग किया, आपने कितने डिजिट लिखे। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आते हैं। उसको समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाएंगे, जिस कंसेप्ट के थ्रू आपका वहाँ का जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये समझिए, मैं आपके सामने एक गिनती लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं पूछूं कि बताइए बाबू 1 से लेकर के 9 तक जब आप काउंटिंग लिख रहे हैं, गिनती लिख रहे हैं, तो आपने कितने अंकों का उपयोग किया है। तो आप कहेगा कि गुरु देखिए, पहला हमने नंबर लिखा है 1, और 1 में हमने एक ही डिजिट का यूज किया गया है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सब में 1 यूज किया है। तो आपने कहा कि जब हम 1 से लेकर के 9 नंबर तक लिखते हैं तो हमने कितने डिजिट की यूज किया गया है, 9 डिजिट की यूज किया है। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपने 1 से लेकर के जब 9 तक काउंटिंग लिखा, नंबर्स लिखा, तो वहां पर आपने कितने अंकों का उपयोग किया, 9 डिजिट या 9 अंकों का जो सो क्या किया है, उपयोग किया है। अब मैं आपके सामने दूसरा चैलेंज देता हूं कि आप 1 से लेकर के 9 तक नहीं, जबकि 1 से लेकर के आप 20 तक काउंटिंग लिखकर बताइए। कहाँ से, 1 से 20 तक लिखकर बताइए। तो आप कहेगा कि देखिए गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो आप 1 से 9 तक जब आप लिखिएगा तो 9 डिजिट का यूज करिएगा। यहाँ तक में कोई क्लियर कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जब आप 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिखते हैं तो उसमें हर एक नंबर में एक एक डिजिट की यूज करते हैं। मतलब 9 नंबर तक लिखेंगे तो 9 डिजिट की यूज करेंगे। लेकिन 9 के बाद जैसे अगला नंबर बढ़ेंगे वो आएगा 10। 9 के बाद जैसे अगला बढ़ेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद अगला नंबर लिखेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 से 20 तक जैसे आप 10 से आगे बढ़े हैं, प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट हुए हैं। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, सब नंबर में आपने 2-2 नंबर लिखा है। अब आपसे पूछूं मैं कि 1 से लेकर के जब आप 20 तक लिखिएगा तो कितने अंकों का यूज करिएगा, कितने डिजिट का यूज करिएगा। तो आप कहेगा कि देखिए सर, 1 से लेकर के हमने जब 9 नंबर तक लिखा, 1 से लेकर के 9 नंबर तक तो हमने 9 डिजिट लिखा। कितना डिजिट लिखा, 9 डिजिट लिखा। अब हम अगला नंबर लिख रहे हैं, 10 से काउंटिंग कर रहे हैं, तो जब 10 से लेकर हम 20 तक लिखेंगे तो कितने नंबर्स लिखेंगे। तो हम कहेंगे गिन कर बताओ। तो कहेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम लोग इसको 11 नंबर लिख रहे हैं। जब हम 10 से लेकर के 20 तक काउंटिंग करेंगे तो हम लोग कितना नंबर लिख रहे हैं, 11 नंबर लिख रहे हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू, बिल्कुल सही बात है, आपने 11 नंबर लिखा। और एक नंबर में हमने 2 डिजिट की यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सब में 2-2 डिजिट की यूज किया गया है। इसलिए हम 2 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब 11 में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 दूना 22 आएगा। कितना आएगा, 22 डिजिट आएगा। तो हमने 1 से लेकर 9 तक पहले कैलकुलेट कर लिया। 1 से 9 तक हमने कितना कैलकुलेट किया, 9 कैलकुलेट किया। फिर आगे हमने 10 से लेकर कहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, 20 तक कैलकुलेट किया। कितना, 22। अब 22 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 डिजिट आ जाएगा। मतलब जब हम 1 से लेकर के 20 तक काउंटिंग लिखते हैं, एक नंबर से लेकर के 20 तक गिनती लिखते हैं, तो वहां पर हमने कितने अंकों का यूज किया गया है, 31 अंकों का जो क्या करेंगे, उपयोग करेंगे।
आई बात समझ में। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि आप 1 से लेकर के 50 तक गिनती लिखिए। कहाँ तक? 1 से लेकर के 50 तक। अच्छा, इसको आप ध्यान रखना है, 1 से लेकर के 99 तक जब आप नंबर लिखते हैं तो उसमें 9 डिजिट का यूज करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 से लेकर के मान के चलिए 40 तक गिनती लिखिए। कहाँ तक? 1 से लेकर 40 तक। तो आप 1 से लेकर के 40 तक आप गिनती लिखिए और बताइए कि इसमें हमने कितने अंकों का उपयोग किया गया है, कितने अंक हमने लिखे हैं, कितने डिजिट्स लिखे हैं। आई बात समझ में। तो जब इस तरीके से आप डिजिट्स लिखना प्रयास करिएगा तो आप शुरू करिएगा 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक तो आप लिखिएगा। 9 के बाद जैसे नंबर आएगा 10, 10 के बाद 11 12 13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 40 तक जाएगा। तो जब आप छोटा छोटा डेटा आता है तो आप आसानी से लिख कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो बड़ा बड़ा डेटा आएगा तो उसको कैसे करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया कि 1 से लेकर के आपने 40 तक लिखा, तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। क्योंकि जब हम 1 से लेकर के 40 तक नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के डेटा आएगा। पहला, एक वैसी संख्या आएंगी जिसमें हम लोग केवल और केवल 1 डिजिट की यूज करेंगे, वह नंबर होगा 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। तो हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जितने डिजिट की यूज करते हैं पहले हम उसको निकाल दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला नंबर 10 से लेकर के 40 तक जितना यूज करते हैं, 10 से लेकर जब हम 40 तक यूज करते हैं तो कितने नंबर लिख रहे हैं। तो जब आप 10 से लेकर 40 तक कैलकुलेट करिएगा तो आपका जो नंबर आएगा 10 से 40 तक कैलकुलेट तो कितना आएगा, इसको निकालने के लिए तरीका होता है। जब आप 10 से 40 तक लिखिएगा तो आएगा, इसको निकालने का क्या तरीका है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है बड़ा वाला में से इसको माइनस कर देंगे। तो 40 में से 30 को माइनस कर, 40 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। और 30 में जो इसको 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 31 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 31 नंबर आएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। जैसे मानकर चलो मैं कहूँ कि हम 1 से लेकर के 10 से 15 तक संख्या लिख रहे हैं, तो हमने कितना नंबर लिखा? 10 से 15 तक। तो कहिए कि 10 11 12 13 14 और 15। आपको अगर घटाने के लिए कहा जाए तो आप जो आसानी से कन्फ्यूज हो कि जब हम 10 से 15 तक लिखते हैं तो हमने 5 नंबर्स लिखा, लेकिन बिल्कुल गलत है। आप जोड़ कर देख लीजिए। आपने 10 लिखा, 11 12 13 14 15, आपने एक्चुअल में 6 नंबर लिखा है, 5 किसी भी हाल में नहीं लिखा है। तो जब आपको बड़ा बड़ा डाटा हो तो निकालना कैसे है, आपको बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लेना है। 15 में से 10 को माइनस करेंगे 5 और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से हमने जब 1 से लेकर के 40 तक संख्याएं लिखी तो 1 से 9 नंबर तक तो हमने पता कर लिया कि 1 से 9 नंबर तक हमने 9 डिजिट की यूज किया गया है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 10 से लेकर जब आप 40 तक लिखते हैं, अब यहाँ से लिखते हैं 2 डिजिट वाला, 1 डिजिट वाला हमारे पास क्लियर हो गया। अब 10 नंबर से लेकर के हम 40 नंबर तक लिखते हैं, तो बताइए कि 40 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा? तो 40 में से 10 को माइनस करेंगे 30 आएगा, लेकिन उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 नंबर। और प्रत्येक नंबर में हमने कितने डिजिट की यूज किया गया है? प्रत्येक नंबर में हमने 2 डिजिट की यूज किया है, 2 अंकों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ से 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 31 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 62 डिजिट। कितना आएगा? 62 डिजिट। हमने 1 से लेकर के 9 तक पता किया था 9 डिजिट, 10 से लेकर के 40 तक हमने पता कर लिया 62 डिजिट। तो अगर हमसे पूछ रहा है 1 से 40 तक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से 40 तक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 डिजिट, इसमें 9 को जोड़ेंगे, 9 2 11 के 1 हार्सिल 1 6 1 7। यानी कि जब हम 1 से लेकर के 40 तक नंबर लिखेंगे तो उसमें हमने कितने डिजिट की यूज करेंगे? 71 डिजिट की यूज करेंगे, या फिर से जो 71 डिजिट्स का जो क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। आई बात समझ में। इसी तरीके से आपके सामने मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। जैसे कहा जाए कि आप 1 से लेकर के 65 तक नंबर लिखिए। कहाँ तक? 1 से लेकर के 65 तक नंबर लिखिए और यह लिखकर बताइए कि आप 1 से लेकर के 65 तक लिखने में आप कितने अंकों का उपयोग कर रहे हैं, कितने डिजिट्स का जो क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप 1 से 65 तक नंबर लिखिएगा तो पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। जब आप 1 से लेकर के 65 तक नंबर लिखिएगा तो आपके पास 2 तरीके के अंक आएंगे, 2 तरीके के नंबर्स आएंगे। पहला नंबर्स वे नंबर्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 ही डिजिट के यूज करेंगे, और दूसरे वे नंबर्स आएंगे जिनमें हम लोग 2 डिजिट के यूज करेंगे। तो 1 डिजिट वाले को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं और 2 डिजिट वाले को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब 1 डिजिट वाले को कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिजिट वाला सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक आता है। और मैंने शुरू की ही क्लास में बताया था कि 1 से लेकर के जो 9 नंबर तक हम नंबर्स लिखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 9 डिजिट का यूज करते हैं। जब आप 1 से लेकर के 9 नंबर तक लिखिएगा, 1 से लेकर के 9 नंबर तक, तो उसमें हम लोग कितने डिजिट की यूज करेंगे? 9 डिजिट का यूज करेंगे। अब अगला जो नंबर हम लिखेंगे वो 10 से लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर के 9 तक कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा स्टार्ट होगा 10 से। अब 10 से अगर हम नंबर लिख रहे हैं कहाँ तक जाएंगे? 65 नंबर तक जाएंगे। तो 10 से जब 65 तक जाएंगे तो मैंने बताया कि जब आप 10 से नंबरिंग डालना शुरू करिएगा 65 तक जाइएगा तो वहां पर हमने कितने नंबर्स का यूज किया, इसको पता करने के लिए आपको क्या करें? सिंपली क्या करना है? 65 में से 10 को माइनस कर देना है।
बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 65 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 55। कितना आएगा, 55 आएगा। और 55 में हमको क्या करना है, एक जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 56 नंबर आ जाएगा। मतलब 10 से जब हम 65 तक लिखेंगे तो उसमें कितने नंबर्स लिखे यूज करेंगे, 56, 56 नंबर्स का क्या करना है, यूज करना है। और प्रत्येक नंबर में हम चूंकि 2 डिजिट की यूज करेंगे, चूंकि जब 10 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 10, 11, 12, 13, डॉट डॉट कहाँ तक, 65 तक, तो प्रत्येक नंबर में देखिए 2 2 डिजिट की यूज किया गया है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। प्रत्येक नंबर्स में हमने कितने अंकों का यूज किया गया है, 2 2 डिजिट का यूज किया है। अब बताइए 56 नंबर है, एक नंबर में 2 डिजिट, तो 56 नंबर में कितना डिजिट, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 के 2 कैरी 1 5 दूना 10 1 11। यानी कि 10 से लेकर के 65 तक में हमने कितने अंकों का यूज किया है, 112 डिजिट की यूज किया गया है। लेकिन सवाल तो हमसे पूछा है 1 से 65 तक, हमने यहाँ पर 1 से 9 तक 9 डिजिट, 10 से लेकर 65 तक 112 डिजिट, इसमें 9 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 2 11 के हार्सिल 121 डिजिट की यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। हम आशा करते हैं कि अब आप इस टाइप को सवाल को लगा सकते हैं। और मैं जस्ट आपके सामने एक और सवाल देता हूं जिसको आपको बनाकर दिखाना है, वीडियो को पॉज करना है और सवाल लगाकर बताना है कि आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर जो है सो कितना आएगा। देखिए मैं आपके सामने एक नंबर से लिखता हूँ, 1 से लेकर के मैं लिख रहा हूँ 85 तक, 1 से लेकर के 85 नंबर तक मैं देता हूँ और आपको लिख करके बताना है कि यहाँ पर जो है सो कितना अंकों का यूज करना है। अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 से लिखना शुरू करिए 85 नंबर तक लिखिए, तो आप कितने अंकों का यूज करेंगे, कितने डिजिट का यूज करेंगे, लिखकर बताइए। हम आशा करते हैं कि आपने बना लिया होगा और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या किया कि 1 से 85 तक आप नंबर लिखिएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि जब हम 1 से लेकर के 85 तक नंबर लिखेंगे तो हमारे पास 2 तरीके के डेटा आएंगे। एक डेटा वे संख्या आएंगे जिनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट की यूज करेंगे, एक वे नंबर्स आएंगे जिनमें जैसे हम लोग 2 डिजिट की यूज करेंगे। कितने डिजिट की यूज करेंगे, 2 डिजिट की यूज करेंगे। तो करना क्या है, आप 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स जब लिखेंगे, 1 से लेकर के 9 नंबर तक, तो उसमें हम लोग कितने डिजिट की यूज करेंगे, 9 डिजिट की यूज करेंगे। कितने डिजिट की यूज करेंगे बाबू, 9 डिजिट की यूज करेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगला नंबर हम लिखेंगे वो 10 से लिखेंगे। कहां से शुरू करेंगे, 10 से लिखना शुरू करेंगे। और जब 10 नंबर से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, 10 से लेकर कहां तक जाएंगे, 85 नंबर तक जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई लड़का है जो 10 नंबर से लिखना शुरू करते हैं और 85 तक जाता है, तो आप यह बताइए कि वो कितना नंबर से लिख रहा है। तो मैंने इसको समझाने के लिए क्या किया था कि बड़े वाले में से मैंने कहा कि छोटे वाले को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो जब 85 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75। और 75 में एक जोड़ेंगे, एक ऐड कराएंगे तो यहां से हो जाएगा 76। यानी कि 10 से 85 जब हम नंबर लिखेंगे तो कितने नंबर्स लिखेंगे, 76 नंबर लिखेंगे। और प्रत्येक नंबर में हम कितने डिजिट की यूज करेंगे, 2 डिजिट का यूज करेंगे। तो जब 76 नंबर है, एक नंबर में 2 डिजिट की यूज करेंगे तो 76 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 का 2 हार्सिल 1 7 दूना 14 और 1 15। यानी कि जब 10 से हम 85 तक लिखेंगे तो 152 डिजिट का क्या करना है, यूज करना है। और हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक हम 9 डिजिट की यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, 9 को जोड़ देना है। 9 2 11 के हार्सिल 1 5 6, यानी कि 1 से लेकर के 85 तक में हमने कितने डिजिट की यूज किया गया है, 161 डिजिट का जो क्या किया है, यूज किया है। आई बात समझ में। अब जो हम आपको डायरेक्ट डेटा पर ले चलते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए गुरु 1 से लेकर के 99 तक आप कितने डिजिट की यूज किया गया। 1 से मैं 99 तक नंबर लिख रहा हूं और आपसे पूछूं कि बताइए 1 से लेकर के 99 तक आप कितने अंकों का यूज करेंगे, कितने अंकों का यूज करेंगे। तो आप कहेगा कि देखिए सर, जब हम 1 से 99 तक संख्याएं लिखेंगे तो हमारे पास 2 तरीके के संख्याएं आएंगे। एक संख्या वे संख्याएं होंगी जिनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक का उपयोग करते हैं, और एक हमारे पास वे संख्या आएंगी जिनमें हम लोग 2 अंकों का उपयोग करते हैं। तो एक अंक वाले जो हमारे एक अंक वाले संख्या होती है वो 1 से 9 तक होती है। बाद बाकी जो हम संख्याएं लिखते हैं, बाद बाकी जो नंबर्स लिखते हैं वो 2 अंकों की संख्या होती है। तो अगर आपसे कहा जाए गुरु कि 1 से लेकर के जब आप 9 नंबर तक लिखेंगे, 1 से लेकर के 9 नंबर तक लिखेंगे तो आप कितने डिजिट की यूज करेंगे, 9 डिजिट की यूज करेंगे। जो आपको याद है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप 1 से लेकर के 9 नंबर तक लिखते हैं तो कितने डिजिट की यूज करते हैं, 9 डिजिट की यूज करते हैं। घर बनाना नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए। हम आपको पेपर के लेवल तक जो सवाल कराएंगे। 1 से लेकर के 9 नंबर तक हमने 9 डिजिट की यूज किया गया। अब आगे वाला नंबर लिखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर से जब स्टार्ट करेंगे 99 नंबर तक लिखेंगे। जब 10 से हम लोग 99 तक काउंटिंग लिखेंगे, 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक काउंटिंग लिखेंगे, तब एक बात बताइए हम लोग कितने नंबर्स लिखेंगे। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे। 99 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो 89 आएगा, 89 आएगा। और 89 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना नंबर होगा, 90 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 90 नंबर होगा। और प्रत्येक नंबर्स में हम लोग प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट की यूज करते हैं, 2 अंकों का यूज करते हैं। तो 90 नंबर में हम लोग 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 180
डिजिट आएगा। यानी 10 से जब हम 99 तक लिखेंगे तो कितने अंकों का यूज करेंगे, 180 अंकों का यूज करेंगे। और इसमें जब हम 9 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 189। कितना हो जाएगा, 189। तो मतलब कि 1 से लेकर के 99 नंबर तक हम लिखेंगे तो कितने अंकों का यूज करेंगे, 189 अंकों का यूज करेंगे। आई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने हम एक और डाटा लिखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जो इस डेटा को याद रखिएगा कि 1 से 99 तक में हम कितने यूज करते हैं, 189 का जैसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हमारे पास एक मोटा मोटी डाटा आ गया। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, बताइएगा अगर मैं कहूं कि आप 1 से लेकर के, ठीक है, 125 तक नंबर लिखिए। कहां तक, 125 तक नंबर लिखिए। और लिख करके हमको ये बात बताइए कि इसमें हमने कितने अंकों का यूज किया गया है, कितने डिजिट के यूज किए हैं। तो जब आप 1 से लेकर के 25 तक संख्याएं लिखेंगे तो आपके पास दो तरीके का नंबर्स आएगा। पहला नंबर्स क्या आएगा, पहले वैसी संख्या आएंगी जिनमें हम लोग 1 डिजिट के यूज किए हैं। दूसरे वे संख्या आएंगी जिनमें हम लोग 2 डिजिट के यूज करेंगे। तीसरे वैसी संख्या आएंगी जिनमें हम लोग 3 डिजिट के यूज करेंगे। आई बात समझ में। जैसे आप 1 से लेकर शुरू करिएगा तो 1 से लेकर के 9 नंबर तक तो आपके पास 9 डिजिट आएगा। जब अगला नंबर आप लिखिएगा 10 से लेकर के कहां तक, 99 तक, तो 10 से 99 तक में आप कितने डिजिट यूज करेंगे। तो जब 10 से 99 तक करेंगे तो 99 में से 10 को माइनस करेंगे, 89, 89 में 1 को जोड़ेंगे, 90, 90 दूना 180। मतलब एक 10 से लेकर के 99 तक में आप 189 नंबर, 189 डिजिट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां तक ठीक है। अब जो अगला नंबर लिखिएगा 100 नंबर्स, क्या लिखिएगा, 100 नंबर्स। 100 के बाद जो भी आप लिखिएगा 125 तक, यहां पर आप कितने संख्याओं का यूज कर रहे हैं। तो आपको कि देखिए सर संख्या के निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 125 में से 100 को माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 26 नंबर्स आएगा। जब आप 100 से बड़ी संख्या लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट की यूज किया जाता है। जैसे ही 99 से जस्ट बड़ी 100 नंबर आता है वहां पर देखिए 3 डिजिट आएगा, 1, 2 और 3। 101 में 1, 2, 3। मतलब 100 से बड़ी जितनी संख्या आएंगी सब में हम कितने अंकों का यूज करेंगे, 3 अंकों का यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो बताइए 100 से जब हम 125 तक लिखेंगे तो हम लोग कितने नंबर्स लिखेंगे, 26 नंबर लिखेंगे। और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट लिखेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। तो 26 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 के 8, हार सी लेख 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 78 डिजिट हो जाएगा। और सबको जोड़ना है 1 से 125 तक, तो हमने यहाँ से निकाला है 9 डिजिट, यहाँ से हमने निकाला है 180 डिजिट। सबको जोड़ देंगे तो 180 में 78 प्लस 9 को जोड़ेंगे, 9 8 17 के साथ हार सी लेख, 8 7 15, 1 16 के 4 सी लेख, 267। मतलब 1 से लेकर के हम लोग 125 तक लिखेंगे तो कितने डिजिट की यूज करेंगे, 267 डिजिट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, या फिर से जैसे उपयोग करेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है हमको। 1 से लेकर के जब आप 99 तक देखिएगा, जब आप 3 अंकों की संख्या आ रही है तो आप सोचिएगा कि अगर गुरु हम 1 से 99 तक एक ही साथ याद रखें तो हमारे पास 1 से 99 तक में 1 डिजिट वाला भी आ जाता है और 2 डिजिट वाला भी आ जाता है। तो अगर हम 2 डिजिट वाला याद रखें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि यहाँ से 2 डिजिट 1 से लेकर के 99 तक आप लिखिएगा तो कितने डिजिट की यूज किया जाएगा, 189 डिजिट की यूज किया जाएगा। मैं आपको इसी सवाल को दूसरे लहजा में बताता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। मैं कहूँ कि 1 से 25 तक लिखना है तो आप क्या करिए, पहले 1 से लेकर के 99 नंबर तक लिख लीजिए। और मैंने कुछ देर पहले आपको डेटा लिखवाया था कि जब 1 से 99 नंबर तक आप लिखेंगे तो वहां पर हम 189 डिजिट की यूज करते हैं। कितने डिजिट की यूज करते हैं, 189 डिजिट की यूज करते हैं। अब 99 से जस्ट बड़ी आप संख्या बढ़ेंगे तब आएगा 100। अब 100 से लेकर के 125 नंबर तक लिखिएगा तो आपको माइनस करने के लिए मैंने कहा था 25 में से 100 को माइनस करेंगे, 25 आएगा, 25 में 1 को जोड़ेंगे, 26 नंबर आएगा। और प्रत्येक नंबर में हम 3 डिजिट की यूज करते हैं। एक नंबर में 3 तो 26 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 डिजिट आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 189 को जोड़ेंगे, 9 8 17 के साथ हार सी लेख, 8 7 15, 1 16 के 6, 1 1 2, यानी कि 1 से लेकर के 125 नंबर तक हमने कितने डिजिट की यूज किया, 267 डिजिट का क्या किया है, यूज किया है। तो यहाँ से 2 डेटा आपको याद रखना क्या कि जब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 1 से लेकर के, कहाँ से, 1 से लेकर के 9 नंबर तक लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोग कितने डिजिट की यूज करेंगे, 9 डिजिट की यूज करेंगे। लेकिन 1 से लेकर के अगर हम 99 नंबर तक लिख रहे हैं तो उसमें 189 डिजिट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। 1 से लेकर के 9 नंबर तक 9 डिजिट और 1 से लेकर के 99 नंबर तक कितना डिजिट, 189 डिजिट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई बात समझ में। अब 3 नंबर पर बढ़ते हैं। मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति है 1 से स्टार्ट कर रहा है और पहुंच रहा है कहां पर, 300 तक नंबर लिख रहे हैं, चाहे 355 नंबर लिख रहे हैं। कितना नंबर लिख रहे हैं, 355। कोई व्यक्ति जो काउंटिंग लगातार लिखना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 355 तक गिनती लिखता है, तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति ने कितने अंकों का यूज किया, कितने डिजिट्स का यूज किया उस व्यक्ति ने।
आई बात समझ में। तो कितने अंकों का उपयोग है इसको पता करना है। तो इसमें आपको पहले तो आप 2 डिजिट तक आपको पता है कि 1 से 99 तक कितने डिजिट यूज करते हैं, 99 डिजिट का 189 डिजिट यूज करते हैं। तो आप यहाँ से लिखिए 1 से लेकर के 99 नंबर तक हम कितने डिजिट की यूज कर रहे हैं, 189 डिजिट के यूज कर रहे हैं, 189 डिजिट के यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद 99 के बाद जब हम नंबर लिखेंगे तो आएगा 100। क्या आएगा गुरु, 100। अब 100 से अगला नंबर लिखना शुरू करेंगे। 100 से कहाँ तक, 355 तक। कहाँ तक, 355 नंबर तक लिखेंगे। तो कितने नंबर हमने 100 से 355 तक कितने नंबर्स लिखे हैं इसको पता करने के लिए करेंगे क्या कि 355 में से 100 को माइनस करेंगे। तो जब 355 में से 100 को माइनस करेंगे तो आएगा 255। कितना आएगा, 255। और 255 में जब 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 256। कितने नंबर आएगा, 256। यहाँ से लिखेंगे 256 नंबर। और आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये तो ठीक है आपने 256 नंबर लिखा, एक नंबर में आपने कितना डिजिट लिखा, तो हम कहेगा कि जब 100 से हम ऊपर बढ़ते हैं ना, 100 या 100 से ऊपर, तो प्रत्येक नंबर में हम 3 डिजिट की यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है 256 नंबर, तो एक नंबर में जब 3 डिजिट तो 256 नंबर में कितना डिजिट, इसलिए इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 तियाँ यहाँ से लिखेंगे, 6 तियाँ 18 के 8 हारसी लेख, 5 तियाँ 15 और 1 16 के 6 हारसी लेख, 3 दूना 6 और 1 7। यानी कि इसमें हमने 768 डिजिट का क्या किया, यूज किया गया है। लेकिन हमको तो निकालना है 1 से 355 तक, और हमने 1 से 99 तक निकाला है 189, इसलिए इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 9 8 17 के 7 हारसी लेख, 8 6 14 और 1 15 के 5 हारसी लेख, 7 1 8 1 9। यानी कि हमने वहां पर कितने डिजिट की यूज किए गए हैं, 957 अंकों का जो क्या किए हैं, यूज किए हैं। आई बात समझ में। इसी तरीके से 3 अंकों की संख्या पर मैं कोई नंबर्स लिखता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप निकाल कर बताइए 1 से लेकर के 972 999 तक मैं लिख रहा हूं। जब आप 999 नंबर तक लिखिएगा ना, 1 से लेकर के 999 तक आप कितने अंकों का यूज करिएगा। तो कहे कि देखिए सर जब 1 से लेकर के 999 तक हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 से लेकर के जब हम 99 नंबर तक लिखें तो कितने डिजिट की यूज किए हैं, 189 डिजिट की यूज किए। ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। 1 से लेकर के 99 तक आप 189 डिजिट की यूज करते हैं। अगला जब हम नंबर लिखेंगे 100 से काउंटिंग शुरू करेंगे कहाँ तक, 999 नंबर तक। तो 999 100 से जब हम काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं 999 तक, तो इसके बीच में हमने कितने नंबर्स लिखा है इसको पता करने के लिए 999 में से क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे। और 999 में से 100 को जो माइनस करेंगे तो आएगा 899। और 899 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 900 होगा। कितना होगा, 900 होगा। तो यहाँ से 900 नंबर हमने लिखा। और प्रत्येक नंबर में हमने कितना डिजिट की यूज किया है, तो प्रत्येक नंबर में हमने 3 डिजिट की यूज किया गया है। क्योंकि 100 से बड़ी जितनी संख्याएं आती हैं, बड़ी आती है, उसमें 3 डिजिट की यूज करते हैं। तो जब 900 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ से 2700। कितना आएगा, 2700 डिजिट आएगा। और इसमें क्या करना है, 189 को जोड़ देना है, तो यहाँ से आएगा 9882। 288 जो है क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से हमने लिखा 2889। यानी कि 1 से लेकर के 999 नंबर तक हम लिखेंगे तो कितने डिजिट की यूज करेंगे, 2889 का। मतलब यहाँ से आप एक और डाटा याद रखेंगे कि 1 से लेकर के 999 नंबर तक हम लिखते हैं तो 2889 डिजिट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, या फिर से जो यूज करते हैं। अब जब 999 से जब बड़ी आप संख्या लिखिएगा तब वहां पर जो 3 डिजिट तक कैलकुलेट कर लेंगे एक साथ। जैसे मैं आपसे कहूं, इसको मिटा देते हैं, एक नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि हम 1 से लेकर के 1575 नंबर तक लिख रहे हैं। कहां तक, 1575 नंबर तक लिख रहे हैं। और बताइए कि इसमें हम लोग कितने अंकों का यूज करेंगे, कितने डिजिट्स लिखेंगे। तो आप कहेंगे कि देखिए सर इसमें हम लोग के पास 4 तरीके का डाटा आएगा। कितने तरीके का डाटा आएगा, 4 तरीके का डाटा आएगा। पहला तरीका है कि एक वैसी संख्या जिसमें हम लोग जो है 1 से लेकर के जिसमें 1 डिजिट आते हैं, दूसरा जिसमें 2 डिजिट आता है, जिसमें 3 डिजिट आता है, और चौथा जिसमें 4 डिजिट आता है। तो हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 3 डिजिट तक के एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं और 4 डिजिट वाला को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो हमने आपके पहले 3 डिजिट वाला कहां तक आएगा, जब आप 1 से लेकर के 999 तक आप लिखिएगा तो इसमें 3 तरीके के डेटा आएंगे। पहला एक डिजिट वाला, दूसरा 2 डिजिट वाला, और तीसरा जो 3 डिजिट वाला। तीनों इसी में आ जाएगा। तो अलग अलग निकालने की तो पहले जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही साथ दोनों याद हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बच गया 4 डिजिट वाला। तो 4 डिजिट वाला निकालेंगे कैसे, तो आप लिखिएगा गुरु क्या कि 1 से लेकर के जब हम 999 नंबर तक लिखते हैं तो हम 2889 डिजिट की यूज करते हैं। कितने डिजिट की यूज करते हैं, 2889 डिजिट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अगला नंबर जब हम लिखेंगे 1000 से, कहां से, 1000 से लेकर कहां से, 575 तक, सॉरी 1575 तक। तो कितने नंबर लिखेंगे, तो 1575 में से 1000 को माइनस करेंगे 575 आएगा। लेकिन उसमें 1 जोड़ेंगे तो 576 आएगा। कितना आएगा, 576 नंबर आएगा। और जब 4 डिजिट का आप संख्या लिखते हैं तो एक नंबर में 4 डिजिट यूज करते हैं।
4 अंकों की संख्या में 4 अंक यूज करते हैं। तो एक नंबर में 4 डिजिट, तो 576 में कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौका 24 के 4 कैरी 2, 7 चौका 28, 28 से 2 30 के 0 कैरी 3, 5 चौका 20 और 3 23, यानी कि 2304 डिजिट का क्या करना है हमको यहाँ पे यूज करना है। 575 नंबर में 2304 डिजिट का यूज करना है। अब 1 से लेकर के 999 तक हमने निकाला है 2 8 8 9, इसको जोड़ देंगे। यहाँ से आएगा 9 4 13 के 3 हार्सिल 1 8 1 9 8 3 11 के 1 हार्सिल 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि 5193 डिजिट का क्या करना है यूज करना है। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी नंबर आएगा आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बेसिकली इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 9 नंबर तक याद रखना है, 1 से लेकर के 99 तक याद रखना है, 1 से लेकर के जैसे कहाँ तक 999 तक याद रखना है। इसको याद करने का हम तरीका क्या बताते हैं, देखिए याद कैसे रखना है। 1 से लेकर के जब आप 9 नंबर तक लिखिएगा तो यहाँ पर 9 डिजिट की यूज होगा। इसमें तो कोई दिमाग वाले बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप 1 से लेकर के 99 नंबर तक लिखना है, कितना नंबर तक लिखना है 99 नंबर लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 999 लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 को 9 लिखना है। 9 2 बार 9 लिखा है तो एक बार 8 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे और एक बार इसे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब 1 से आप 999 नंबर तक जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर कितना बार 9 लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 3 से 1 कम, 3 से 1 कम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, यानी कि 3 से 1 कम 2 बार 8 लिखेंगे और जितना बार 8 लिखेंगे उसके आगे एक 2 बैठाएंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। आई बात समझ में। अगर मानकर चलिए आपसे कहा जाए 1 से लेकर के 9999 नंबर तक लिखिए, इसमें कितने डिजिट की यूज करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर कितना बार 9 लिखा है 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पर 4 से 1 कम 8 लिखेंगे, यानी कि 1 2 3, 4 बार 9 लिखा है तो 1 कम 3 बार 8 लिखेंगे और जितना बार 8 लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 से लेकर के 9 9 9 9 9 नंबर तक आप लिखिए, कितने डिजिट की यूज करना है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 गो 9 लिखा है, तो 5 गो 9 लिखा है मतलब उसे 1 कम 8 लिखना है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखा है तो 9 से 1 कम 0 बार 8 लिखेंगे और 0 बार 1 लिखेंगे, यहाँ पर ठीक है 9 डिजिट। 2 बार 9 लिखे हैं तो 2 से 1 कम 8 एक बार लिखे हैं और उससे 1 बार 8 लिखे तो यहाँ पर 1 लिखे हैं। यहाँ पर 9 3 बार लिखे हैं तो 3 से 1 कम 2 बार 8 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे। तो इस तरीके से आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और इस डेटा का यूज करके हम लोग इस सवाल में क्या करेंगे उपयोग करेंगे। आई बात समझ में। हम आशा करते हैं कि जो बेसिक सवाल था, बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप समझ गए होंगे। इसका इम्प्लीमेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके सवाल पर जो आपके सीडीएस के पेपर में या फिर से जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके पेपर में सवाल बने इसी कंसेप्ट यूज करके उन तमाम सवालों को जो हम लेकर आएंगे और उस क्लास लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो क्लास लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग उस सवाल को तमाम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही।